अमेरिका की सारी हवा चीन के आगे निकल गई है। डोनाल्ड ट्रंप का आप कैरेक्टर समझ चुके होंगे। ये जब सामने वाले को देखता है कि मजबूत है और वो झुक नहीं रहा है, मारने को तैयार है उल्टा हमें, तो ये जाके हाथ मिला लेता है, दोस्ती कर लेता है। चाइना के साथ ट्रंप ने यही किया है। ताइवान को भड़काया, सालों तक ताइवान को हथियार दिया, ताइवान को सपोर्ट किया और ताइवान को खूब भड़काया अमेरिका ने कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। और इधर ईरान ने आकर पेल दिया अमेरिका को, तो अमेरिका कमज़ोर हो गया। तो अमेरिका को ये क्लियर हो गया कि अब हम ताइवान की मदद नहीं कर सकते और चाइना के खिलाफ हमने जो बोला है उसको अब साफ कैसे किया जाए। अगर चाइना ने हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया तो हम क्या करेंगे। तो ये गुलाबी सुअर पहुंच गया चीन। अब रिपोर्ट यह है, कई तरह की बात हो, चाइना में बहुत कुछ हुआ है। ट्रंप के जाने से चाइना के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे एक खबर यह आई कि जब दोनों राष्ट्रपति आमने सामने बैठे थे तो चीन के राष्ट्रपति की जो कुर्सी थी वो थोड़ी ऊंची रखी गई ताकि वो अपना पद ऊंचा दिखा सकें। डोनाल्ड ट्रंप जिस कुर्सी पे बैठा था, कुर्सी दोनों एक जैसी थी लेकिन उसकी हाइट कम थी, डोनाल्ड ट्रंप कम दिख रहा था, कम हाइट पर दिख रहा था। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें। और जैसे कि एक बड़ी चीज़ ये हुई कि चीन के अंदर जितने भी अमेरिका के अधिकारी पहुंचे थे, जितने भी अमेरिकी ऑफिशियल्स पहुंचे थे, भाई वो अपना पर्सनल मोबाइल, लैपटॉप, डिवाइसेस लेकर नहीं गए थे क्योंकि उनको डर था कि चाइना हैक कर सकता है, चाइना कुछ भी कर सकता है। और इतना ही नहीं, जब तमाम अमेरिकी डेलीगेशंस मीटिंग से फ्री होकर वापस अमेरिका जाने लगे और अपने जहाज़ पर चढ़ने लगे तो जहाज़ से आदेश दिया गया कि चाइना से, चीन से आपको जो भी गिफ्ट मिले हैं आप जहाज़ पर लेके नहीं आ सकते। जी हाँ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात हकीकत है, रिपोर्ट में आ चुकी ये बात है। जितने भी गिफ्ट अमेरिकी डेलीगेशंस को चीन के द्वारा मिले थे ना, वो चीन के अंदर ही डस्टबिन में, कूड़ेदान में अमेरिका ने डलवाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन दूसरी जो चीज़ हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप का तेवर जो बदला है, डोनाल्ड ट्रंप की आपने टोन बदली हुई देखी होगी। डोनाल्ड ट्रंप का तेवर शी जिनपिंग के आगे बिल्कुल नरम था, बल्कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने चाइना की कंपनियों पर जो पाबंदियां लगाई थी हम उनको हटाने की सोच रहे हैं। तो चीन के आगे पूरी तरह से ट्रंप की टाई टाई फिश हो चुकी है। अभी तक तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ईरान के लिए कह रहा था कि ईरान यूरेनियम बिल्कुल बंद कर दे और वादा करे कि वो यूरेनियम बनाएगा ही नहीं, यूरेनियम वो बनाएगा ही नहीं, तभी हम डील करेंगे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अगर ईरान 20 सालों के लिए भी डील कर ले कि वो 20 साल तक एनरिचमेंट यूरेनियम का नहीं करेगा, तब भी डील हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने दूसरे देशों की रिक्वेस्ट पर ईरान से सीज फायर किया। जो मीडिया में चल रहा है वो सब गलत है। उनकी मिसाइल पावर को हमने खत्म कर दिया है, हमने ईरान को तोड़ दिया है, ईरान को हरा दिया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की फिर वही बौखलाहट। पूरी दुनिया में कोई एक अखबार ऐसा नहीं है जिसने ये लिखा हो कि अमेरिका जीत गया है या ईरान हार गया है। डोनाल्ड ट्रंप हर दिन आज के तारीख में भी अपनी जीत का ऐलान कर रहा है। पत्रकार ने पूछा ट्रंप से कि क्या आपने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया है, हल्के में लिया है? तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, मैंने कोई ईरान को हल्के में नहीं लिया। हम साफ जानते हैं और इस बात को मानते हैं कि मैं अगर चाहूं तो ईरान को एक दिन में मिटा सकता हूं, ईरान के एक दिन में ब्रिज उड़ा सकता हूं, उसका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा सकता हूं। बला 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 सारी बातें फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने उगलना शुरू की। फिर से वही स्थिति हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जहर उगल रहा है और ईरान पलट के कुछ कहेगा और कर देगा तो फिर ये सीज फायर करने की मांग करेगा। अमेरिका का खेल आप ये भी समझ लीजिए। अमेरिका ने कहा है कि हमने जो भी किया है ईरान के साथ, ये हमने अपने साथियों के फायदे के लिए किया है। अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, इन सब की मदद की है हमने ईरान पर हमला करके। भारत के अंदर हिंदुओं को मुसलमानों से नफरत की ट्रेनिंग देकर, हिंदुओं को दिमाग में यह डालकर कि मुसलमान से अगर तुम प्यार करोगे तो तुम गद्दार हो, तुम प्रभु श्री राम के नहीं हो। यह बीजेपी ने किया है और हमेशा से किया है। लेकिन अरब देश जब पहुंचते हैं, जिसका जिक्र मैं अक्सर करता हूं, जब मोदी अरब जाते हैं, अरब देश में जाते हैं, तो अपनी छाती ऐसे उठाकर निकालकर दोनों हाथ पहले से ही बत्तख की तरफ फैलाकर पहुंच जाते हैं। ये वीडियो देखिए, खुद मोदी ने शेयर किया है। तमाम हिंदू समुदाय अपनी आंखों को फाड़ कर देख ले और हिंदू संगठन अपनी औकात को अपनी आंखों से देखें। ये
वो आदमी है जिसे तुम अपना बाप मानते हो, इसी के लोग, इसी की सरकार, इसी के चाहने वाले राइट विंग वाले भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं और उनका काम ही नफरत फैलाना है। लेकिन ये देखिए भाई, बिन जायद से जब यूएई के प्रधानमंत्री से जब मोदी मिले तो भाई 8-10 कदम पहले ही मोदी ने अपने पर खोल दिए और फड़फड़ाते हुए जाकर यूएई के जो प्रधानमंत्री है उनसे मिले। तो ये इनकी औकात है। अब कोई इनसे पूछे कि तुम और तुम्हारे लोग भारत के मुसलमानों से, अपने ही मुल्क के मुसलमानों से नफरत कर रहे हो और विदेशी मुसलमानों से छाती जाकर मिला रहे हो। वाह, इसी आदमी का तो डायलॉग था ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अमेरिकी सेनेटर्स ने यह तक कह दिया है कि ईरान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। उन्होंने पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ईरान ने पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज मिलिटराइज कर दिया है, मिलिट्री तैनात कर दी है और वो चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। उधर ईरान ने साफ कर दिया है कि बातचीत अगर हमसे करनी है तो बातचीत करने के लिए भी अमेरिका को हमारी कुछ शर्तें माननी होंगी, और अगर हमारी शर्त नहीं मानता है, बातचीत करने के लिए भी अगर अमेरिका शर्त नहीं मानता है तो बात नहीं होगी। उधर ईरान की जंग पर चीन ने ईरान का साथ देते हुए कहा कि ईरान की जंग कभी शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। ये कोई जंग नहीं थी, ये जंग का माहौल नहीं था, ये जंग की कोई वजह नहीं थी और ये जंग दोबारा कंटिन्यू होनी ही नहीं चाहिए। हजरात, फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर अरेबियन सी तक पहुंच चुका है। सबूत देखिए, अरेबियन सी में फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर। हालांकि फ्रांस किसी भी हालत में ईरान पर हमला नहीं करेगा। इमैनुअल मैक्रोन ने अपनी स्थिति क्लियर की है कई बार कि वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे, ईरान के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, इस जंग में नहीं कूदेंगे। लेकिन क्या इन तमाम वेस्टर्न देशों पर भरोसा किया जा सकता है? जवाब है ना। अंदर खाने किसकी क्या मंशा हो, कौन अमेरिका के साथ मिलकर, इजराइल के साथ मिलकर क्या कर दे, किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता। ईरान को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है।